हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून एंड प्रेम भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? यस एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। यस एवरीवन, यस एवरीवन, एक बार आप जल्दी से मुझे ये इन्फॉर्म करिए कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, एक बार जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करिए, है ना? चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे के ऊपर, डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 अवेलेबल है ना? डन। इससे पहले हम लोग अब आगे बढ़े तो मैं अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आप सभी के साथ यहाँ पर। तो मैं पीडब्ल्यू की इस लाइव क्लास में प्रेजेंट हूँ। आप लोग भी अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करिएगा, तब हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे करेंगे। ठीक है? टेलीग्राम पर आपने मैसेज नहीं देखा? मेरी ना यार कल तो जो है ना, मैं कल बाहर गया हुआ था और सुबह से आज मेरी क्लासेस थी। तो मैं अभी देख लूंगा, मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं, मुझे पता है आपके भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। तो सबको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी डी जी 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 कैलाश जी, मेरे को पता है आपका भी मैसेज आया हुआ है। यस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? सबको रिप्लाई कर दूंगा मैं। चलिए, डन। आइए चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, चलिए जी। तो यस, एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करी थी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट क्लास की रिवीजन यहाँ पर करके आए हैं? यस एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक आप सभी के साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी। यस एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी। क्या आप लोग उसकी रिवीजन यहाँ पर करके आए हैं? लास्ट क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग रिवाइज करके आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए विच आर इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसमें मेरे पास यहाँ पर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे, ए इक्वल टू जीरो पे और ए लेस देन जीरो पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, हाँ या ना? तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, एक बार जल्दी से जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दीजिए। आपने डीपीपी में अलग क्वेश्चन दिए हैं। एक्चुअली डीपीपी जो है ना हमारे पास यहाँ पर दूसरी टीम बनाती है। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि डीपीपी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर मैं टीम को अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना? हम लोग डीपीपी नहीं बनाते, हम लोग जो हैं पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते। यस सर, फिर से लेक्चर देखा तो समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। सर क्लास शेयर कर सकते हैं? नहीं, क्लास की लिंक नहीं मिलती है आप लोगों को, जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा वही जो है इसको कर पाएंगे, है ना? यस एवरीवन, हाँ जी हाँ जी, कल की डाउट क्लियर नहीं हुए। अंश बताओ क्या डाउट है? फर्स्ट केस हैज नो सॉल्यूशन, ओके। ग्रेटर देन वन है तो हमारे पास यहाँ पर नो सॉल्यूशन थे। इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या था कि वाई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन था, वो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। और लेस देन जीरो पे जैसे ही मैंने ए माइनस वन लिया तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आ रहे थे, दैट इज वो एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। ये हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी थी, नॉट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन। यस बिल्कुल करण, आपने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पर बोली है। चलिए ठीक है, आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। यस एवरीवन, आस्क योर डाउट, आस्क योर डाउट, बिल्कुल एक स्पेसिफिक मैनर में मुझे डाउट बताओ ताकि मैं आप लोगों की चैट यहाँ पर समझ पाऊँ, क्योंकि चैट को भी लाइव क्लास के दौरान समझना एक बड़ी वो वाली बात होती है। सर मेरे फ्रेंड के मोबाइल में टाइम अलग दिया है। कैसा टाइम अलग दिया हुआ है? कौन से की बात कर रहे हैं कृष्णा? है ना, उसने कौन सा बैच लिया हुआ है वो बताइए, है ना? चलो अपना डाउट बताओ यहाँ पर। सर आपने इसके बाद एक एमसीक्यू पूछा था जिसमें फंक्शन
सर उसमें फंक्शन कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट का भी फर्क पड़ेगा बेटा। सिंपल सी बात यहाँ पर थी, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, है ना। आप लोगों के लिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा देता हूँ। बड़ा ही प्यारा सा वो क्वेश्चन था। और आई थिंक ये एनोटेटेड नोट्स के लिए ना मुझे इसको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, तभी मुझे इसके बारे में पता चलेगा, है ना। तो कल हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एनोटेटेड नोट्स हम लोगों ने लास्ट में लिए थे, है ना। हमारे पास यहाँ पर 5.0 ये मेरे पास यहाँ पर नोट्स हैं, तो एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, है ना। आप लोग मुझे बताइएगा। शुभम कोई बात नहीं, यही बैच है। देखो एक एक मिनट के लिए हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारी ये कल ये पीपीटी यही वाली थी। इसमें हम लोगों ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डाला था। आओ जरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे पास किधर है वो क्वेश्चन, किधर है। हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन ना, इसी के ऊपर आप लोग बात कर रहे हो। दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन है। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया था कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो अगर हो, तो इफ ए अगर जीरो हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, और वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अब मैंने इसमें बेटा कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको देखें तो इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं थी बेटा इसमें, जिसका भी ये डाउट था, है ना। जिसमें भी आपने ये डाउट यहाँ पर है, देखना अब एक मिनट के लिए। आ, मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि जैसे ही मेरे पास a इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो आप लोगों ने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये यही सिचुएशन बन गई। और आपने बोल दिया द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया कि वो उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया, आप लोगों ने ऐसा बोला। लेकिन बेटा वो जो इनिशियल कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू जो 1 है एट x इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो, सॉरी एट x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है। अगर मैं डेरिवेटिव का आंसर निकाल लूँ तो y क्या कांस्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो y क्या कांस्टेंट नंबर है, वो तो 0 है। तो इसका मतलब 0 का मॉड प्लस 1 का मॉड विच आर इक्वल टू 0। और क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव का जो मॉड है वो क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है ना, ये हमारा सॉल्व ही नहीं होने वाला। डीपीपी में डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, कौन सी डीपीपी है खुशी, महक, 3 और 4 कौन सी डीपीपी है, एक बार मुझे बता दो। ए पॉजिटिव के केस में नॉन कांस्टेंट का क्यों नहीं बताया, पंकज बताया है ना। उसमें आप लोग इन चीजों को डिफाइन कर सकते हो, इसमें आप लोग उन चीजों को डिफाइन कर सकते हो। देखो आप लोग यहाँ पर कह रहे हो कि सर इसमें ग्रेटर देन वाले केस में, अगर सर हम यहाँ पर बात करें, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, है ना, ये नोट्स हटा देता हूँ यहाँ पर से ना, ताकि फिर हम लोग जो है ना हमारे साथ एक नोट्स जो है ना फिर वो हमें मिलते चले जाएं। हटा देता हूँ मैं ये सारे स्टेप्स। डन, हम लोग यहाँ पर थे, हम लोगों ने नोट्स हटा दिए। देखो अब हमारे पास यहाँ पर ए पॉजिटिव का केस है, सपोज करो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वाई का मॉड है, और किसके ऊपर बात कर रहे हो आप यहाँ पर, डीपीपी नॉट मैच विद लेक्चर। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ आईआईटी बॉम्बे। प्लीज आप लोग इस तरीके के नेम मत रखें, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जैसे ऐसे नेम मत रखें। आप अपना नेम बताएं, अपने नेम को यहाँ पर चेंज करें, अपने नेम को यहाँ पर चेंज करें, ठीक है। डन, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए लिख लेता हूँ। डीपीपी नंबर 2 के अंदर, एक्चुअली मैंने डीपीपी देखी नहीं है, तो डीपीपी नंबर 2 के अंदर किस किस के क्या डाउट है एक बार मुझे बता दो। एक बार आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग मुझे बता दो, मैं कल इसको अपने लेक्चर्स में लेकर आऊंगा और आप लोगों के साथ सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि सर ए ग्रेटर देन की वैल्यू विच आर इक्वल टू 0 है। देखो अब अगर मैंने बोल दिया ए ग्रेटर देन 0 है, भाई अगर मैं यहाँ पर y ऑफ x की कोई सी भी वैल्यू लेता हूँ, तो मॉड की वजह से ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डेरिवेटिव की वजह से डेरिवेटिव का मॉड जो है वो भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम क्या कभी 0 आ सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि इस केस में मेरे पास यहाँ पर नो सॉल्यूशन है।
इस केस में मेरे पास यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक ये जो एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना नेम यहाँ पर चेंज नहीं करा हुआ, ऐसे करके उन्होंने कोई अपना नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो है ना पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपना नेम जो है यहाँ पर चेंज कर लें। जो ओरिजिनल नेम है आप लोगों का, जो आप लोगों के माता पिता ने जो आप लोगों को नेम दिया है, उसी नेम के साथ आप लोग यहाँ पर पढ़ें, ताकि मैं आप लोगों की बात यहाँ पर पढ़ पाऊँ। डीपीपी नंबर सेकंड। ठीक है, डन। बढ़ूं आगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ हम यहाँ पर एक बार चेक करने में क्या जाता है। मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है ना, फिर मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। सर मैसेज नेट सेंड नहीं हुआ था अदिति। अदिति हुआ तो है, हुआ तो है। चलो डिसमिस डिसमिस और माई बैचेस पे जाते हैं, और यहाँ पर मेरे पास, अरे भाई हट जाओ, साकार 2.0, इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन में जाते हैं। डीपीपी, डीपीपी नंबर 2 के ऊपर आते हैं। हाँ जी, डीपीपी नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर? सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? हे प्रभु, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ क्या? चलो खैर, आज हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, आज हो जाएंगे। ये थोड़ा सा डीपीपी जो है वो आगे चली है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना। आज इसको कवर अप कर लेते हैं, आज के बाद ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर, साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई का डिग्री बता दीजिए। बेटा आप लोगों को मैं एक बात बोलूं, डिग्री जो होती है ना, फिर भी एक एक मिनट के लिए एक छोटी सी और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। घबराना नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज से कभी भी घबराते नहीं है। देखना अब 1 मिनट के लिए, मैंने आप लोगों को डिग्री की क्या डेफिनेशन दी थी। यस एवरीवन, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यस एवरीवन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दी थी? हाँ जी, है ना, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दी थी, देखना अब 1 मिनट के लिए। सर अगर हम यहाँ पर बात करें, सर डिग्री के लिए आपने क्या बोला था? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसको देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो मुझे इस डेरिवेटिव के हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, है ना। और यहां पर क्या होना चाहिए? जो हमारी पावर ऑफ द डेरिवेटिव होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द नेचुरल नंबर, वो हमारे पास यहाँ पर एक नेचुरल नंबर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट होनी चाहिए। उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल। वो मेरे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल और रैशनल से जो है वो मेरे पास यहाँ पर फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब वो नेचुरल पावर में होनी चाहिए। दूसरा, प्रोवाइडेड वो जो हमारे पास हो ना डिग्री, जिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे हो, वो हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फॉर्म के ऊपर हो, तब हम उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। अगर बेटा पॉलिनोमियल फॉर्म में ही नहीं होगी तो डिग्री को हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आप लोगों को अपने ही लेक्चर में एक एग्जांपल यहां पर करवाया था, दैट इज सर y इज इक्वल टू द, दैट इज साइन इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसा बोल देता हूं आप लोगों के पास, दैट इज साइन डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द y। अगर मैंने ऐसा बोला है तो इस केस में आप लोगों की जो ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर क्या होता है सर? द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो मेरे पास यहाँ पर इसमें ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें पता है साइन थीटा की जो एक्सपेंशन होती है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, लाइक दिस। इस तरीके से मेरे पास साइन की एक्सपेंशन बनती चली जाती है। तो साइन की जो, अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड करता हूं इसको, तो वो मेरे पास यहाँ पर नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, मेरे पास यहाँ पर वो पॉलिनोमियल
फॉर्म में नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर्म में है। यस एवरीवन, ये मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर्म में है, इसका एंड कहीं पर भी नहीं है, नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, ये मेरे पास इनफाइनाइट फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर अगर मैंने साइन डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर बात करी विच आर इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब इसकी भी एक्सपेंशन जो है अगर मैं करता हूं तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि ये जो है मेरे पास यहाँ पर नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, है ना, ये मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स मैं इसकी डिग्री यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, डिग्री नॉट डिफाइंड, मैं यहाँ पर डिफाइंड नहीं कर पा रहा कि डिग्री क्या है इसकी। सिमिलरली आप लोगों के पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हो, लॉगरिथम हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हो, लॉगरिथम के अंदर डेरिवेटिव हो, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इसको बोल दिया कि साइन, अगर मैंने ऐसा बोल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डिग्री डिफाइन नहीं है। लॉगरिथम के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम कर देते हैं तो उसकी भी डिग्री हमारे पास यहाँ पर डिफाइन नहीं है। और अगर मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर अगर मेरे पास यहाँ पर हो जाए, दैट इज सपोज करो -1 हो जाए या -2 हो जाए लाइक दिस, तो इसमें भी मेरे पास यहाँ पर बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं इसको यहाँ पर बाइनोमियल से खोलता हूँ तो इसमें भी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है, इसमें भी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? सर यहाँ पर डिग्री बेटा कुछ भी हो जाए, सर वो कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट वाला समझ नहीं आया पार्ट, हाँ मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। सर बुक लेना कंपलसरी है या फिर आपके लेक्चर से सफिशिएंट है? इट टोटली डिपेंड अपॉन योर टाइम, आप लोगों के पास कितना टाइम है ना। अगर आपके पास 2 साल का टाइम है अभी जैम को, अगर आपने जैम 26 में देना है तब तो आप दे सकते हैं। अगर जैम आप लोगों ने अभी फरवरी में देना तो बुक को फॉलो मत करिए, मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट, मतलब हमारी पूरी टीम जो है आप लोगों को एक स्पेसिफिक मैनर में पूरा कंटेंट दे देगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है जी, डन, बढ़ू आगे? क्लियर है? मतलब सर जब भी वो डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हो तो हम यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन, हाँ तो यहाँ पर देख सकते हो ना डिग्री कैसे डिफाइन करोगे, लॉगरिथम में हो तो डिग्री कैसे डिफाइन करोगे, डिग्री कैसे डिफाइन करोगे? क्लियर है ना? बढ़ू आगे? सर आप सैटरडे को भी क्लास लिया करो ना बेटा, सैटरडे को हमें अगले पूरे वीक का काम करना होता है, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर कर पा रहे हैं। डन, चलो अब किसी को और कोई कोई डाउट है? यस एवरीवन, किसी का अगर कोई भी डाउट है, एक फंक्शन था वो नॉन कांस्टेंट वाला और कांस्टेंट वाला, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डिस्कशन यहाँ पर दोबारा दे दूंगा, है ना, उसको कल हम दोबारा से यहाँ पर शेयर कर रहे होंगे। शुभम जी अब आप यहाँ पर देखो ना, मैंने अब हिंट दे दिया आपको। अब 1 मिनट के लिए सभी लोग मुझे बताओ, शुभम जी का डाउट आ रहा है कि साइन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो इस केस में भी तो जब आप साइन के एक्सपेंशन ओपन अप करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3, है ना, मेरे पास यहाँ पर पावर 5/5 फैक्टोरियल 7/7 फैक्टोरियल। तो डिग्री कहाँ तक डिफाइन करूँ, पॉलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं है ना यहाँ पर, इस केस में तो डिग्री मेरे पास आएगी ही नहीं। क्लियर है? बढ़ू आगे? पक्का? बस इतनी सी बात थी बेटा शुभम जी, इतनी सी बात थी। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के साथ, आप सभी के साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से। अब मैं जो आप लोगों को टॉपिक यहाँ पर कराने वाला हूँ वो है सेपरेशन ऑफ मेथड, मेथड ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ये मेरे पास यहाँ पर मेथड्स हैं। चलिए आ जाइए, सर मेरा डाउट क्लियर है? यस, चलिए थैंक यू सो मच। अब आप लोग यहाँ पर बात करो, सर अगर इसका डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई कर दे तो बेटा हीना उसकी फिर डोमेन चेंज हो जाएगी। एक मिनट में मेरी बात सुनो ना हीना चौहान,
उसकी फिर फंक्शन की डोमेन चेंज हो जाएगी। उस केस के लिए भी है ना, मैंने आप लोगों को दोनों लिखवाए थे यहाँ पर, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ है मेरे पास दैट इज साइन विच आर इक्वल टू द वाई। अगर ऐसा आ जाता तो क्या है, और अगर मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा आ जाए तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा तो क्या है। तो दोनों ही केस में मेरे पास फर्क है, अगर ऐसा मिल जाए तो डिग्री नॉट डिफाइन, यहाँ मिल जाए तो डिग्री 1 है। यही तो मैं बात बोल रहा हूँ, इसमें आप लोगों की डोमेन चेंज है, इसमें डोमेन कुछ और हो जाएगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के अकॉर्डिंगली डोमेन हो जाएगी। डन, बढ़ू आगे, चलो आ जाओ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने और नेक्स्ट इजिएस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जितना भी, एक बार मुझे ये बता दो कि जेई के लिए कितनों ने जो है तैयारी करी थी, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए कितने स्टूडेंट्स ने जो है तैयारी करी थी, क्योंकि अब जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ ना, ये जेई मेंस का टॉपिक है। अब जो मैं आप लोगों को टॉपिक करवाने वाला हूँ ये जेई मेंस का टॉपिक है। एक बार चैट सेक्शन पे मुझे बताओ कितनों ने तैयारी करी थी जेई के लिए, हाँ या ना। बस मैं उसका रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, आप लोग मुझे ये बताओ कि कितनों ने तैयारी करी थी जेई के लिए। हाँ जी, कितनों ने तैयारी करी थी जेई के लिए, बोलो। मैंने किया है, नहीं किया सर तैयारी। चलो, चलो, ओके, 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 मैंने करी थी, ओके। काजल जी ने भी नहीं करी थी, ओके, ओके। नहीं करी, नहीं करी, चलो ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं करी है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट अपनी 12th क्लास को जो है यहाँ पर क्लियर करके आए होंगे। यस एवरीवन, चलो आ जाओ। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेंगी। मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है मेरे पास यहाँ पर, मैं आप लोगों को रफली आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहला, एक आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला मेथड जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। इसके बाद सेकंड होगा मेरे पास यहाँ पर दैट इज अ रिड्यूसिबल, है ना, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये आप लोगों ने 12th क्लास में करा होगा, और जिन्होंने जेई की तैयारी करी होगी उन्होंने ये जेई प्लस 12th में दोनों में पढ़ा होगा, है ना। इसी को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। थर्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर दैट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फोर्थ जो है वो है आप लोगों के पास दैट इज अ रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फिर से आप लोगों ने जेई और प्लस 12th में पढ़ा होगा, ये अकेला आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 12th सीबीएसई, है ना। तो ये 12th सीबीएसई में तो है ये, है ना, मतलब स्टेट बोर्ड हो चाहे वो नेशनल बोर्ड हो, 12th सीबीएसई में तो है। अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ पोर्शन के ऊपर बात करूं तो एक है आप लोगों के पास यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, है ना, ये है। ये आप लोगों ने सीधा अपनी बीएससी में पढ़ा होगा, है ना, ये आप लोगों ने अपनी बीएससी में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर सिक्स पार्ट दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो आप लोगों ने अपना 12th सीबीएसई में पढ़ा होगा, सी बी एस ई, 12th सीबीएसई में जरूर पढ़ा होगा। और इसके बाद है सेवेंथ पॉइंट दैट इज द रिड्यूसिबल टू द, रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है मेरे पास यहाँ पर 12th सीबीएसई और जेई में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा एट्थ पॉइंट होगा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आप लोगों ने अगर जिन्होंने पढ़ा वो जेई में पढ़ा होगा, 12th में नहीं पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अब डिस्कस करने वाला हूँ। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज वीएसएम, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल,
है ना। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है। सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जेई में भी था, चलो ठीक है, ये आप लोगों में मान सकता हूँ कि आप लोगों ने अपनी बीएससी और जेई में भी इसके ऊपर बातचीत यहाँ पर पढ़ी है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द, अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का बहुत मन यहाँ पर अब लगने वाला है आज से ना, है ना। आज से आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार और जन्म लेती है, एक बार और जन्म लेती है। अभी तक अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, 5 के 5 लेक्चर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का दोबारा से जन्म होता है ना। तो यहां से अगर मैं इसको बोल दूं कि हैप्पी बर्थडे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हैप्पी बर्थडे ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक बार और उसका यहाँ पर आज जन्म हुआ है। तो आज उसके हैप्पी बर्थडे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसको अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे। देखना अब 1 मिनट के लिए, आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट होगा दैट इज f1 विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इंटू डी एक्स प्लस सर f2 which is a function of x and y into dy which are equal to 0। मतलब आप लोगों के पास कुछ ऐसा फंक्शन भी हो सकता है, या आप लोगों को ऐसा गिवन हो सकता है dy अपॉन dx which are equal to the f1x, और मेरे पास यहाँ पर है दैट इज f2 ऑफ y। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ये आप लोगों की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मेरे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो क्या कहता है, वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब x एक तरफ y एक तरफ। मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो अगर मैं किसी भी सिनेरियो में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को क्या करना है, x को एक तरफ y को एक तरफ करना है और dy को हमेशा ऊपर रखना है। फंक्शन चाहे नीचे आ जाए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, विच आर इक्वल टू द dx ऑफ f1। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, दैट इज f2 ऑफ y, ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए थी, विच आर इक्वल टू द dx ऑफ x। ऐसे इस तरीके से आप लोगों को इसको करना है, दिस इज द करेक्ट वे। और इनकरेक्ट वे कैसा हो सकता है, इनकरेक्ट वे ऐसा हो सकता है कि f2 ऑफ y अपॉन में आ जाए dx विच आर इक्वल टू द f1 ऑफ x अपॉन में आ जाए dy। ये आप लोगों का इनकरेक्ट वे है, इसको भाई कभी मत करना, इसको भाई कभी भी मत करना, हाँ या ना। बढ़ू आगे, मतलब आप लोगों का डी और डी वाई जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो है ये तो न्यूमिनेटर में रहेंगे, फंक्शन चाहे ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव कॉफिशिएंट एक तरफ, dx एक तरफ, dy एक तरफ। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी होगी बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन, यस एवरीवन, इंटीग्रेशन जैसे ही आप लोग इसको अप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन f1 ऑफ y, आई थिंक f2 ऑफ y dy विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x dx, ये वाला पॉइंट आएगा। बस अब आप लोगों ने इसको बेसिक से इंटीग्रेशन करनी है और इसको सॉल्व करना है, हाँ या ना। कर लोगे क्वेश्चंस को, हाँ सर कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन तो दिखाओ, क्या पता हम कर पाए या नहीं कर पाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से अब आप लोग इसको सॉल्व करो। वेरिएबल सेपरेबल का मेथड आप लोगों ने यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। वेरिएबल सेपरेबल का पहला मेथड आप लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखना अब 1 मिनट के लिए, अब सबसे पहले हम इसको ऐसा कर लें, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द, सर हमें एक प्रॉपर्टी बताए कि सर अगर x की पावर a x की पावर b अगर हो तो x की पावर a प्लस b हो जाती है। हम ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हाँ या ना, बोलो भाई। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना, x की पावर a x की पावर b की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस इज e की पावर में x और e की पावर में माइनस वाई विच आर इक्वल टू द एक्स स्क्वायर और e की पावर में माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द e की पावर में माइनस वाई, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये क्या बन जाएगा e की पावर x और ये एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। बढ़ू आगे, अब देख सकते हो ये एक y का फंक्शन है और मेरे पास ये एक x का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाला क्वेश्चन डीपीपी में था, ठीक है, थैंक यू सो मच।
ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों के साथ बाहर में आएगा डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब ये ई की पावर माइनस वाई इसको ऊपर उठा के लिख दूं, दैट इज ई की पावर वाई, ये बन जाएगा डी वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स, और ये बन जाएगा डी एक्स प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी एक्स। अब क्योंकि मेरा y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया है, अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा इंटीग्रेशन। यस एवरीवन, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते ही मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर वाई डी वाई विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। और हमें यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अगर मैंने x को y से रिप्लेस कर दिया है तो dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dy से। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y dy का भी आंसर कितना आएगा, e की पावर y प्लस सी। सर वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करा है, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। इसके बाद सर हमें एक रिजल्ट पता है, ये e की पावर सॉरी x की पावर n dx का जो आंसर आता है वह x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c मेरे पास यहाँ पर बनता है, हाँ या ना। यस सर। तो मेरे पास अब ये जो वैल्यूज यहाँ पर बनेंगी तो इसको अब हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, सर e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, ये बन जाना है सर e की पावर y विच आर इक्वल टू द e की पावर x, ये बन जाना e की पावर x e की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर x की पावर n है, तो मतलब ये 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, तो ये बन जाना है e की पावर y विच आर इक्वल टू द e की पावर x, और ये एक्स क्यूब मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आधी से ज्यादा जनता का यही आंसर आया होगा, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, दिल धड़कना शुरू हो गया होगा कि हाँ हमें समझ में आ गया। लेकिन एक और आप लोगों को ये बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, है ना, जिसको मैं यहाँ पर बेबी स्टेप क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं इसको यहाँ पर बेबी स्टेप क्वेश्चन यहाँ पर बोलता हूँ, हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, हंसने की स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, पक्का एक और बिल्कुल बेबी स्टेप क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं ताकि आप लोगों को चीजें जो है यहाँ पर समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, था तो वैसे ही आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, लेकिन हटा देता हूँ, था तो था वैसे आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन, लेकिन हटा देता हूं ताकि आप लोग इसको यहाँ पर आसान तरीके से इसको लिख पाए। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, एक बार ट्राई करो, चीजों को डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो। यस एवरीवन, यस एवरीवन, एक बार जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो चीजों को डिफाइन करते हुए। यस एवरीवन, अब उन्होंने हमारे को यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है, सर कुछ नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे करके लिख लो, ये जो है ना ये dx वाला नंबर इसको इधर ले जाओ पहले, हम यहाँ पर ये बन जाएगा dy अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के 4x dx, माइनस के 4x dx, और प्लस में सॉरी ये भी आ जाएगा माइनस में माइनस में एक्स वाई स्क्वायर dx। अब सर यहाँ से x, और सर मेरे पास यहाँ पर x और dx दोनों से कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर dy अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस का x मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, dx भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4, हाँ या ना, वाई स्क्वायर प्लस का 4 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। कांस्टेंट का साइन कुछ और भी तो हो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं, माइनस सी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांस्टेंट है यार, है ना। ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, दैट इज इसको अगर मैं अब ये y पूरा नीचे उतार दो, दैट इज डी वाई अपॉन वाई विच आर मेरे पास यहाँ पर और क्या बन जाएगा, दैट इज y, और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 विच आर इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये माइनस का x इंटू डी एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर ये मिलती चली जाएगी, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का।
यस एवरीवन, आप लोगों ने इतना इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर आकर आप लोग फंस गए होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने आकर इसको स्टार लगा दिया होगा, सर अब नहीं सॉल्व हो रहा। हुआ यार, नहीं हुआ? जिसको इंटीग्रेशन याद होगी, ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन याद होगी, इसको ये सॉल्व कर ले जाएगा, अदरवाइज फिर फंसेगा इसमें, अदरवाइज फिर फंस जाएगा इसमें। तो आ जाओ, इसको अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सर जैसे ही अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हम सर फंस गए इसके ऊपर। नाउ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊं इंटीग्रेशन ऑफ 1/y और ये y² + 4 के ऊपर अगर हम बात करें विच इज dx, तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन से, है ना। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किस किस के मन में आ गया था ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड? यस बिल्कुल, पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है सर? 1/y इंटू y² + 4, ये बन जाना है सर a/y, और ये क्या बन जाना है by + c/y² + 4। नीचे क्वाड्रेटिक होती है तो ऊपर लीनियर फैक्टर हमें यहाँ पर लेना होता है। क्या मैंने ठीक लिखा है? क्या मैंने ठीक लिखा है? कोई गलती तो नहीं करी है यार? बोलो ना यार, अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। मेरे पास यहाँ पर ये y² + 4 आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट यहाँ पर कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये बनेगा a इंटू दैट इज y² + 4, और यहाँ पर बन जाएगा by + c, हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ पर और वैल्यू बनेगी y, by + c, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही होगी। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये बन जाना है 1 विच आर इक्वल टू द ay² प्लस मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी a और इंटू 4, है ना, प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा by² और c/y। क्लियर है ना? तो यहाँ से मेरे पास 1 इज इक्वल टू y² के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। y² के कोफिशिएंट कितने हैं? दैट इज a + b है ना। y के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, y के कोफिशिएंट है ओनली एंड ओनली c, और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कर लो 4a। तो मेरे पास यहाँ पर अब मैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करूंगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करूंगा तो ये कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो 4a विच आर इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/4। a की वैल्यू 1/4 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। कंपेयर द कोफिशिएंट करूंगा, इधर y नहीं है तो c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y² भी नहीं है तो a + b भी मेरे पास 0 होगा। लेकिन सर a की वैल्यू 1/4 है तो b की वैल्यू माइनस के a आएगा, और विच इज माइनस के 1/4 आएगी। आया ना? तीनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पर बात बोल दूं, तीनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर बन चुकी हैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन है। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मी। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, और c भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर कर पाए, है ना। ये सारा पॉइंट आ गया, और इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए ना, इसको इरेज कर देते हैं और लिख लेते हैं ये पूरी वैल्यू। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 1/y y² + 4, कुछ नहीं करना। a की वैल्यू कितनी है? 1/4, ये 1/4 है, और ये 1/y मेरे पास यहाँ पर बना रहेगा। c की वैल्यू 0 है, और b की वैल्यू माइनस के 1/4 ऑफ ये y बनेगा डिवाइडेड बाय y² + 4। बस अब आप लोगों ने इसको यहाँ पर क्या कर देना है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और ये बन जाना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये भी क्या था? विद रिस्पेक्ट टू y था। आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, आप लोग अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये 1/4 बन जाएगा। 1/y की इंटीग्रेशन कितनी होती है? log ऑफ y होता है। इधर से माइनस के 1/4 है, और मैं क्या करूंगा यहाँ से सर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 बन जाएगा। यहाँ पर ये 8 बन जाएगा। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो log ऑफ फंक्शन आ जाएगा y² + 4, लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा y² + 4, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बस अब आप लोग इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग इसको आगे प्रोसीड आउट यहाँ पर और करिएगा। हे प्रभु, ये tan इनवर्स क्यों डाल रहे हो? मुझे ये तो बताओ tan इनवर्स की क्या जरूरत है? भाई b की वैल्यू आ रही है, b के पास एक कांस्टेंट मल्टीपल पड़ा है, tan इनवर्स की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ जी, हाँ या ना।
एक बार जल्दी से यहाँ पर बड़े ध्यान से देख लो, किसी का अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे यहाँ पर पूछ लेना। हाँ या ना? टेन इनवर्स का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, टेन इनवर्स होता जब मेरे पास वाई ना होता, 1/y² + 4 होता, तो 1/a टेन इनवर्स y/a+c मेरे पास यहाँ पर हो गया। गलती हो गई थी, थैंक यू सो मच। अपनी गलती को यहाँ पर एक बार और मैं आप लोगों को बोल दूं, जितनी गलतियां करनी है केशव सर के पास, केशव भैया के पास, पीडब्ल्यू के पास, आप लोग कर लीजिए। आगे गलती करना अलाउड नहीं है। आगे गलती करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर जैम एग्जाम में गलती करे तो आउट हो जाओगे। जैम एग्जाम में गलती करी तो आउट हो जाओगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन देता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला। चलो आओ, इस क्वेश्चन को बताओ कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन है। हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन? इसके अंदर कितने सॉल्यूशन है ना? बाकी आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया सर की बुक के साथ जा सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया सर, एस चांद पब्लिकेशन की वो बुक है, ग्रीन कलर की थोड़ी मोटी सी बुक है, कुछ ज्यादा ही मोटी है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डिनरी भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है ना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी है। तो वो सीएसआर नेट लेवल तक की आप लोगों ने अपना लेवल वहां से निकालना है। सीसी हो गया है सबको? सीसी हो गया है पहला कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। सर बहुत हो गए बेबी स्टेप्स क्वेश्चन, सर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करो, थोड़ा खेलने में मजा तो आए, थोड़ा खेलने में मजा तो आए। सर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप लोग इसको खेलो तो सही, इस वाले क्वेश्चन में खेलो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस एवरीवन, थ्री डेरिवेटिव और y की पावर 1/3, y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो है, y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो है। हाँ या ना? इसका मतलब जैसे ही y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर y डैश जीरो पे आता है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि y ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिकली जीरो है फॉर ऑल x के लिए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। y जीरो है, डेरिवेटिव करूंगा तो भी जीरो है, जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। सर एक सॉल्यूशन तो ये वाला हो गया, सॉल्यूशन नंबर 1। एक सॉल्यूशन तो मेरे पास यहाँ पर ये हो गया, है ना। विच एडिशन ऑफ बुक लेटेस्ट देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज प्रीवियस एडिशन भी आप लोग देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन आ गए। सर एक तो हमें ये पता चल गया y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो वो जीरो डालूंगा तो भी जीरो है, डेरिवेटिव भी मेरे पास जीरो है, तो y ऑफ x जो है वो आइडेंटिकली जीरो है। y ऑफ x इज द आइडेंटिकली जीरो। एक सॉल्यूशन तो ये वाला आया। लेकिन सर अगर हम इसको यहाँ पर चेक करें तो ये 2/3 dy अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द y की पावर 1/3 है। सर ये तो बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल के मार्ग पे चल सकता है, ये तो बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर ले सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज सर dy अपॉन y की पावर 1/3, है ना, विच आर इक्वल टू द dx, विच आर इक्वल टू द dx। और ये मेरे पास, मैं यहाँ पर 2/3 यहीं पड़ा रहने देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? दैट इज सर 2/3 और y की पावर माइनस के 1/3 है, ये बन जाना है dy विच आर इक्वल टू द dx। सर अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, हम अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ या ना? थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर गया था, थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर गया था, क्योंकि उधर बहुत जगह होती है इधर लिखने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के सामने लिखा है यहाँ पर। अंश जी कह रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन बता दो, बता दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। अभी आगे चलो मेरे साथ यहाँ पर। ओफो, स्टूडियो में आ गया है चूहा। चूहा आ गया भाई स्टूडियो में, क्या करें अब? ये तो तारे खाएगा, ये तो बुक्स खाएगा और मोटा ताजा हो जाएगा रे ये तो। अरे चूहे, आईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है क्या? बताओ। बेटा ये डैश है, you know that the y dash which are derivative with respect to x, y double dash which are double derivative with respect to x square। मैंने
ऑडियन उसमें बताया था, है ना। ये पॉइंट अवेलेबल है, हाँ या ना। यस सर। सर जैसे ही हमने इसकी इंटीग्रेशन करी, ये क्या बन गया सर, 2/3 वाई की पावर माइनस के 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस के 1/3 प्लस 1 विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो मेरे पास यहाँ पर और क्या वैल्यू बन गई, मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 इधर, 2/3 अपॉन 2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की पावर 2/3, y की पावर 2/3 विच आर इक्वल टू द x प्लस सी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, x प्लस सी की पावर, x प्लस सी की पावर दैट इज 3/2। यही आ गया, x प्लस सी की पावर 3/2। तो एक सॉल्यूशन तो ये वाला आ गया, एक सॉल्यूशन तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला आ गया। अब कितने स्टूडेंट ये मानते हैं कि एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन आया था हमारे पास एक, तो सर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन जो सर आपने बताया हमें तो नजर ही नहीं आया। दूसरा सॉल्यूशन आपने बताया यहाँ पर, दूसरा सॉल्यूशन आपने बताया हमें यहाँ पर, दैट इज सर मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन गई एक तो ये वाला, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी की पावर 3/2, एक्स प्लस सी की पावर 3/2। कितने सॉल्यूशन मानते हैं यहाँ पर सर, अपॉन में 2/3 आएगा, हिमांगी हिमानी जो भी नेम है, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। बढ़ू आगे, यस। तो ये आप लोगों के पास है यहाँ पर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आगे, एक मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक आ गया जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसका एक ग्राफ के ऊपर बात करूं, तो क्या कह रहा है ग्राफ वो हमारे पास यहाँ पर, है ना। अच्छा ठीक है, ये तो जनरल सॉल्यूशन आया, ये भी बात आप लोगों की सही है। अब मुझे ये दिया हुआ है दैट इज y ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू भी 0 है, तो इंप्लाइज मेरा यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब y इज इक्वल टू x बाई 3/2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। क्लियर है ना। तो मेरे पास अगर मैंने बोल दिया y ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ से मेरे पास जो सॉल्यूशन बन गया वह x की वैल्यू 3/2 बन गई है, y की वैल्यू क्या बन गई है, 3/2। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मी, है ना। ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल। अब कल को आप बोल दो कि ट्रबल सॉल्यूशन, तो मैं आपको खतरे में थोड़ा ना डालूंगा। ट्रिवियल मतलब हमारे पास यहाँ पर जो जीरो सॉल्यूशन होता है ना, उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब जीरो भी उसका एक सॉल्यूशन है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर दिस टर्म, दीज आर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, उसे हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। क्लियर है ना। बढ़ू आगे, ये वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब और इसको बढ़ाते हैं। तो जैसे ही अब मैंने यहाँ पर इसकी ग्राफ को यहाँ पर बनाने की कोशिश करी, बड़े ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर ग्राफ क्या है, मेरे पास यहाँ पर ग्राफ क्या है, y0 पे x0 है, हाँ या ना, y0 पे x0 है। ठीक है, जैसे ही अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, आप लोगों के पास कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है। नहीं भरोसा तो ग्राफ पे डाल के देख लो, नहीं भरोसा तो ग्राफ पे डाल के देख लो, हाँ या ना। बढ़ू आगे, y की पावर जो है y इज इक्वल टू 3/2 है, वो कुछ इस तरीके से मुझे वैल्यू यहाँ पर मिलती चली जाएगी। जीरो के पहले तो ये तो इधर ही नहीं है ना, है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अच्छा मैं इस सॉल्यूशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, दैट इज y ऑफ x विच आर इक्वल टू द x, जब मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है तो x की वैल्यू है 3/2, और अगर x लेस देन जीरो है तो मेरे पास ये वैल्यू जीरो है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इधर मुझे कुछ नहीं गिवन है, तो मैं जीरो ही काउंट करूंगा ना। y जीरो है, लेस देन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो x एक्सिस वाला टर्मोलॉजी मेरे पास यहाँ पर है ही है, हाँ या ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 3/2 पे वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। बोलो भाई, बोलो भाई। एक बार जरा पूरे इस पेज पर नजर डालो कि किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। हाँ या ना। बोलो, बोलो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और सर
मोर प्रिसाइजली जीरो पे वैल्यू जीरो ही आ रही है तो इसको इक्वेट कर दो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया बेटा, वेरिएबल सेपरेबल है। अगर अभी अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है अप्राई वेरिएबल सेपरेबल, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल सेपरेबल होता है। आया ना? बढ़ो आगे। पक्का? सर हाउ ट्रिवियल सॉल्यूशन? बेटा, बेटा, ये गिवन है y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, मतलब मैं अगर यहाँ पर x को जीरो डालता हूं तो y भी जीरो है, तो जीरो है तो डेरिवेटिव करूंगा जीरो है। इसका मतलब y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो जो वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। y पे भी आ रहा है, डेरिवेटिव करके भी आ रहा है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही है फॉर ऑल x के लिए। ये तो बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई है ना, ये तो बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई है। डन। बढ़ू आगे। अदिति, फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया? अब सबको फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया कि मेरे पास यहाँ पर एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दैट इज y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो पर। अब आप लोग कह रहे हो कि सर नेगेटिव से पहले आप लोग इसको इस तरीके से बोल पाओगे। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से यहाँ पर समझना कि मेरे पास ग्राफ तो है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर बात करूंगा कि x अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो यहाँ से मेरे पास आएंगे रियल वैल्यूड सॉल्यूशन, है ना। लेकिन अगर मेरे पास x अगर नेगेटिव है तो यहाँ से मेरे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएंगे, या ये कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ पर मिलेगी। और टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पर इसको इग्नोर करूंगा, दैट इज जीरो। आया ना? दैट इज जीरो का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनता चला जाएगा। इसका मतलब अब एक मिनट के लिए अब आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बने रहिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ और इस पेज को हाफ करूंगा ताकि आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से डिफाइन तो कर पाऊँ कि मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को यहाँ पर y ऑफ x का एक फंक्शन बताया जो x की पावर 3/2 आया, और जो मैंने बोल दिया x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। फिर अगर मैंने बोल दिया x अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन जीरो है, क्योंकि मुझे रियल फंक्शन यहाँ पर लेना है और इमेजिनरी में अगर हम बात करें तो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इस फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इसका जो ग्राफ है वो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। उसका जो ग्राफ है वो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके। सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करवाओगे? अभी तक तो यहाँ अभी तक तो यार कंटेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मैंने अभी तो बोला अभी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जन्म हुआ है। बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा प्लीज कंफर्म, प्लीज कमेंट। क्या आप लोगों का बेसिक फाउंडेशन जो बैच है, बेसिक फाउंडेशन है वो आप लोगों का क्लियर है? क्योंकि मैंने कुछ नहीं ऐसा आप लोगों को बताया जो एक जेई वाले बच्चे को या 12th क्लास के बच्चे को ना समझ में आ रहा हो। सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 ही इसका सॉल्यूशन होगा, जो कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश तो करो एक मिनट के लिए। समझो तो सही जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। सर ग्राफ दोबारा समझा दो। बेटा अंश, ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, एक्स की पावर ये 3/2 है, मतलब ये एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू एक्स की रूट है, मतलब ये पैराबोलिक पाथ तो यहाँ पर लेगा ही लेगा, ये तो कन्फर्म है ना, है ना। तो ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। नहीं समझ में आना तो अभी आप लोगों को मैं ग्राफर में डाल के दिखा दूंगा, लेकिन ग्राफर का यूज आप लोग यहाँ पर मैं नहीं करवा पाऊंगा, वो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, ये पॉइंट अवेलेबल है। अच्छा अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बात करूं तो y ऑफ c, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y ऑफ c, इसको ऐसा मैंने लिख दिया कि सर ये x माइनस सी की पावर ये मेरे पास है 3/2 व्हेन c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। और मेरे पास यहाँ पर जीरो व्हेन c इज लेस देन जीरो। आया ना? नॉट c, पॉजिटिव नंबर है ना, दैट इज x माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो और x माइनस सी इज लेस देन जीरो। ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। डन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं चेतन? वही तो सिखा रहा हूं मैं, चेतन मैं वही तो सिखा रहा हूँ, आप समझो तो सही।
जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश तो करो। हाँ या ना, बोलो। ये पॉइंट अवेलेबल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ c ऑफ x की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर बनेगी वो क्या बन जाएगी, दैट इज सर x माइनस सी की पावर 3/2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, 0 व्हेन x इज लेस देन c, व्हेन x इज लेस देन c। ये पॉइंट अवेलेबल हुआ मेरे पास यहाँ, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हुआ। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, पक्का। अगर मैं डियर फ्रेंड्स इसको ऐसा लिख दूं अब 1 मिनट के लिए, ऐसा लिख दूं कि यहाँ पर पावर 3 है, 1/3 पावर दोनों तरफ रेज कर दूं, तो इसका मतलब y ऑफ c की पावर 1/3 मेरे पास यहाँ पर आएगी, विच आर इक्वल टू द x माइनस सी की पावर 1/3 चली जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर 1/2 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, व्हेन x इज लेस देन c। ऐसा कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। दोनों तरफ पावर मैंने यहाँ पर 1/3 रेज कर दी है। हाँ या ना, दोनों तरफ पावर जो है वो मेरे पास यहाँ पर रेज कर दी है। डन, बढ़ूं आगे। चलो, आप लोगों के डाउट्स मैं यहाँ पर जरूर लूंगा, पहले एक बार आप इसको कंप्लीट हो लेने दीजिए। अब मेरे पास यहाँ से जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, पावर y ऑफ c 1/3 -1, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के 2/3 बन जाएगा, माइनस के 2/3 बन जाएगा। हाँ या ना, यस सर। और ये वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास यहाँ पर 1/2, और x की पावर मेरे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस के c की पावर माइनस के 1/2। क्या वैल्यू बनेगी ये, माइनस के 1/2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, व्हेन x इज लेस देन c, और ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। दूसरी तरफ तो डेरिवेटिव 0 ही है। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर अब देखो, मैंने पहले ये बताओ, ये दोनों स्टेप आप लोगों को क्लियर हुए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लेवल थोड़े से इंक्रीज हो चुका है अब आप लोगों के पास। मैं साइड हो चुका हूँ, यस मैं यहीं पर ही हूँ। आप लोग पहले इसको बड़े ध्यान से समझो कि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से बन पा रही है। बोलो, आप लोगों को मैंने सफिशिएंट टाइम यहाँ पर दिया है इसको समझने के लिए। यस एवरीवन, सफिशिएंट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था इसको समझने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन सर मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव की वजह से ना, अच्छा, आधी क्लास को क्लियर है, आधी क्लास को क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, नो पे वैल्यू हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर डिलीट करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखना अब 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, और ये वाली मेरे पास यहाँ पर, दोनों में फर्क तो नहीं है ना कोई। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ तक आप लोगों के पास पहुंच चुका था, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ।
हम यहां तक पहुंच चुके थे, देखना अब 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाया था। एक्स की पावर 3/t, ये वाली वैल्यू आ गई है। पावर राइज कर दी मैंने 1/3, मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई, विच इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2, विच इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही भाई मैंने यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 का। तो सर ये dy अपॉन डी एक्स आ गया है, ये बन गया 3/2, एक्स की पावर 1/3, ये वाली की वैल्यू आ गई। अब ये जो 3/2 है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 2/3 बन जाएगा। और अब मेरे पास यहाँ पर ये क्या वैल्यू आ गई है, दिस इज द x माइनस की पावर 1/3, ये वाली वैल्यू आ गई, विच आर इक्वल टू द y की पावर 1/3 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर, हाँ या ना। तो गिवन क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्या था कि सर 2/3 की पावर 2/3 डेरिवेटिव 1/3 और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो ये आते हैं, और इसका मतलब इसके इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, नॉट इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन, नॉट कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन। क्लियर है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, किसी का कोई डाउट है तो जरूर मुझे बताना। बोलो भाई, अभी भी किसी का कोई डाउट है तो शेयर जरूर करना। क्लियर है, हाँ या ना। करण, मेरी बात समझो यहाँ पर, मेरी बात समझो यहाँ पर, आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से इसको समझना। सर आपने इसका जब डिफरेंशिएशन किया, सर आपने बोल दिया कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। सर आपने अभी यहाँ पर अभी लिख कर लाए थे आप, जिसमें आपने इक्वेशन नंबर 2 बोला। इसके बाद आपने बोल दिया यहाँ पर कि भाई डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफरेंशिएट करा इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये क्या बन गया, dy अपॉन डी एक्स वाई एट द दिस फंक्शन, हाँ या ना। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो सर हमारे पास नेगेटिव साइड में तो कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं है, चाहे आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, दोनों में बात एक ही है, दोनों में बात हमारे पास यहाँ पर एक ही है, हाँ या ना। तो सर नेगेटिव साइड में तो फंक्शन है ही नहीं है, हमें तो पॉजिटिव साइड पर डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x माइनस सी की पावर, मेरे पास यहाँ पर सर ये 3/2 माइनस 1, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 बन जाएगा और पावर आगे दैट इज 3/2, ये 0 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, व्हेन x इज लेस देन c, हाँ या ना। ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा, ऐसा कुछ पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा। डन, बढ़ू आगे। अच्छा सर अब इधर तो कुछ नहीं, हमें तो ऊपर ऊपर बात करनी है, हम कर रहे हैं ना, हम तो ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको डाउन में ले आओ, ये बन जाएगा सर दैट इज द 2/3 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द वाई ऑफ द जनरल फंक्शन, है ना, विच आर इक्वल टू द एक्स माइनस सी की पावर 1/2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, और 0 व्हेन x इज लेस देन c, व्हेन x इज लेस देन c। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पर सेम होगी या नहीं होगी, बोलो भाई। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई एट द कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जनरल फंक्शन है, विच आर इक्वल टू द वाई जनरल फंक्शन की पावर 1/3, जनरल फंक्शन की पावर 1/3। तो जो हमारे पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी, दैट इज सर ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर अगर मैं वापस चलूं, तो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे पास 2/3 वाई डैश, ये क्या अवेलेबल है 2/3 वाई डैश विच आर इक्वल टू द वाई की पावर 1/3 और वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मैं बोलता हूं कि मैं चलते चलते ऐसे पहुंच गया, दैट इज 2/3 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द वाई ऑफ सी फंक्शन, है ना, विच आर इक्वल टू द वाई ऑफ सी की पावर 1/3, और इसमें भी वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने हमारे को ये हिडन तरीके से यहां पर उन्होंने हाइड करके दिया था, ये हिडन तरीके से ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट जो है उन्होंने हाइड करके दिया था। इसका मतलब मेरे पास यहां पर इसके पास इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन होंगी,
कैसे सॉल्यूशन होंगे अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे? मैंने आप लोगों को यहाँ पर वाई सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी कि सी एक्स माइनस सी की पावर मेरे पास यहाँ पर 3/2 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, 0 है व्हेन एक्स इज लेस देन सी। अब आप लोग इसकी ग्राफ को यहाँ पर देखना कि मेरे पास यहाँ पर ये जो है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। सी की वैल्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर सी की वैल्यू 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, 6 दो, 7 दो, है ना, कुछ भी वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर देते हो लेस देन सी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 दी क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना। सी की वैल्यू 0 दी तो ये वाली वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू 1 दी तो ये इक्वेशन आ गई। सी की वैल्यू 2 दी तो ये इक्वेशन आ गई। सी की वैल्यू 3 दी तो 4 ये दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलती चली जाएंगी और इसका मतलब इसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है? हाँ या ना? अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ लिख के भी दिखा सकता हूँ। ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों के पास y1c, तो y1c वाला जो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर, है ना, y1 एट द पॉइंट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होगा? c की जगह 1 पुट करना है। तो x माइनस वन की पावर 3/2, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0 व्हेन x इज लेस देन 1। तो यही आ रहा है। ये मेरे पास 1 है, 1 पर तो ये वाली वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने उसको 0 कर दिया। बाकी वैल्यू हमें नहीं पता। सर कैसे पता चल रहा है कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे? पंकज वही तो बता रहा हूं मैं। क्लियर है? अब बात करता हूं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन अवेलेबल होंगी, है ना। अब एक मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर y(2) भी लिख देता हूँ। y(2) एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन f, तो वो क्या बन जाएगा? x माइनस टू की पावर मेरे पास यहाँ पर 3/2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। बढ़ू आगे। अच्छा सर ये कैसे पता चल गया आपको? यस एवरीवन, सर इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो इसके बारे में मैंने इसको यहाँ पर क्या करा है, एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, है ना। तो एक प्रॉपर्टी आती है, इसको मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन है। यस एवरीवन, एक मेरे पास ये तो है, ये तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है। मैं इसको यहाँ पर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, भाई मैं इसको यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी तो इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ, हाँ या ना। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सर अब ये समझ में नहीं आई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखना अब एक मिनट के लिए, इधर आ जाओ, सभी सभी लोग इधर आ जाओ, बोर्ड पे बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना। ये मैंने ग्राफ पकड़ा, तो ग्राफ को मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाना है। लो लो, तो मैं इसको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस जितने पॉइंट मेरे पास अवेलेबल हैं मैं इसको शिफ्ट भी तो कर सकता हूँ। मैं इसको शिफ्ट भी तो कर सकता हूँ। तो दिस इज नोन एज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पर सी मेरे पास अलग है, ऊपर वाला जो सी था वो अलग था। आप लोग चाहो तो उस सी को कोई और नेम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, या इस सी को कोई और नेम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। क्लियर है ना? बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं? तो एक्चुअल आर्टिकल आप लोगों के पास ये है कि अगर y डैश इक्वल टू द वाई की पावर अल्फा, और अल्फा जो है ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अल्फा जो है वो मेरे पास ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में है, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी? सर इसके पास 9 सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आया ना? आया ना? तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, दैट इज द ट्रिवल सॉल्यूशन। और हमारे पास एक सॉल्यूशन ये वाला आएगा, और बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर आएंगे। देख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ बोला कि अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम इसको आगे के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करा रहे हैं, और y ऑफ c जो है हमारे पास यहाँ पर उसका सॉल्यूशन था। तो ये तो पेज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ये दो पेज तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ठीक है ना? डन। अब इसके ऊपर बात करो, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर जल्दी से बताओ चैट सेक्शन पे। ये आप लोगों का गेट का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जैम टाइप भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, जैम टाइप।
अब आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल को बड़े हल्के में लिया था, मैंने आप लोगों को हल्के में यहाँ पर बता दिया है। ठीक है जी, बढ़ू आगे, पक्का। तो यहां पर देख लो, उन्होंने द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डैश, तो इसका मतलब वाई डैश इक्वल टू अल्फा, अल्फा बिलोंग कर रहा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बाय दिस आर्टिकल। खत्म कहानी, बाय दिस आर्टिकल इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ू आगे। तो अगर आप लोगों को आर्टिकल ना पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन देंगे, मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन देंगे? नहीं, मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यू कैन सी द 12th क्लास, हाँ बड़े आसान है यार, मैं उसके ऊपर आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन खैर ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा? हम लोगों ने ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे ना, वो यहाँ पर शेयर करे हैं। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, गेट मैथमेटिक्स में पूछा गया। एक ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को गेट मैथमेटिक्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाए हैं। सर जब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दृष्टि चौहान जी, वो आप लोगों को वही पर्टिकुलर वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसको आगे शिफ्ट यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, डन। मैंने क्या बोला कि अगर अल्फा, दृष्टि जी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, अगर अल्फा की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में आ रही है, मैंने आप लोगों को जो आर्टिकल कराया था वो मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई की पावर 1/3 कराया था, और यहाँ पर राइटिंग 2/3 था। तो ये जो 1/3 होता है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to 1 के केस में। इट टोटली डिपेंड अपॉन द अल्फा, इट टोटली डिपेंड अपॉन द अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। दृष्टि जी मेरी बात को समझ पा रही हैं? यस एवरीवन, चलिए। तो हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल का बड़ा प्यारा सिनेरियो यहाँ पर लिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों का जैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का जैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बड़े हल्के में ले रहे थे वेरिएबल सेपरेबल को, तो सॉल्व करो। बहुत ही हल्के में ले रहे थे वेरिएबल सेपरेबल को भाई, तो अब सॉल्व करो, हाँ या ना? लो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं यहीं पर ही हूँ आप लोगों के साथ, यहीं पर ही विराजमान हूँ, है ना, सीट पर। अब आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। पूरा क्वेश्चन है आप लोगों के पास। लेट वाई ऑफ वाई जो है, इफ अल्फा नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1, बेटा देन सॉल्व करना उसको आप अपने अकॉर्डिंगली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्सेप्टेबल है, फिर जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो एक्सेप्टेबल है, आया ना? ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन हो जाए तो बता देना, चाहे आप लोग 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, 5 मिनट लो, जितना भी टाइम लेना है लो। क्वेश्चन हो जाए तो बता देना। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अब यहाँ पर करिएगा। ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, डन। तो 2 मिनट समरी में यही है कि आज हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल, बस जो आप लोगों ने बड़ा आसान समझा था ना, वेरिएबल सेपरेबल जो आप लोगों ने बड़ा आसान समझा था, ये पढ़ लिया है। तो आप लोग भी पढ़ना यहाँ पर, डी ऑप्शन रिपीट कर दीजिए।
कल करूंगा यार इसको एक बार ना, ठीक है। एक बार हिंट दो, नहीं स्वाति जी, कोई हिंट नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना बता दिया, जैम का प्रीवियस ईयर है, सॉल्यूशन बुक, पीडीएफ सब आप लोगों के पास टेलीग्राम पे या फिर कहीं पर भी अवेलेबल है। सर्च करना, पढ़ कर आना, चाहे तो पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। डन। ये पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं, पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जो होमवर्क में दिया है उसे आप लोग होमवर्क में जरूर करके आना। एक बार आप सभी लोग मुझे यहाँ पर अपना फीडबैक यहाँ पर जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास जो है यहाँ पर कैसी लगी। फिर अब हम लोग जो है आज की क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। आई होप मैंने आप लोगों को, सर इसकी डीपीपी मिलनी चाहिए ना, हाँ डीपीपी अवेलेबल हो जाएगी। और अभी डीपीपी के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के भी क्वेश्चन है, होमोजीनियस के भी क्वेश्चन है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग डीपीपी के क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच IIT बॉम्बे फॉर गिविंग मी द वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू सो मच। यस एवरीवन। आप लोगों के ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ना, मेरे को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर पाऊँ। बेटा अगर कहीं पर भी कुछ गैप आप लोगों को लग रहा है कि सर के साथ में मैच नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो मेक श्योर आप लोग रोज लाइव क्लास में आ रहे हो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, और बेसिक फंडामेंटल जो है ना वो आप लोगों के स्ट्रांग हो। क्योंकि कई बार जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन अड़ गया था, सर पार्शियल फ्रैक्शन बता दीजिए, क्वेश्चन में इंग्लिश समझने में दिक्कत है, कोई नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये अभी पूरा टाइम दिया है। क्वेश्चन आप लोगों के पास अभी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो बड़े ध्यान से चबा चबा के पढ़ना है, फिर हम लोग उसके ऊपर बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। मिलता हूँ अब मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।